आज की खास वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक महत्व का अगला अध्याय, साथ ही सुनेंगे कार्तिक स्नान से जुड़ी पौराणिक कथाएं। दिव्या ज्योति चैनल को अभी सब्सक्राइब करके इन कथाओं का और अध्यायों की अगली श्रृंखला में इससे पहले की अध्याय अगर आपने अभी तक नहीं सुनी है तो वह भी चैनल पर डाले हैं, जरूर से सुनिएगा। का आनंद लेने के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का अध्याय 6। उससे पहले हम आपको कार्तिक माह की एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। ध्यान से सुनिए और वीडियो को लाइक करके दिव्या ज्योति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था और उसकी 7 बहुएं थीं। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूं, क्या तुम सब इसे निभा दोगी? तब 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बहू ने कहा, मैं निभा दूंगी। वो बूढ़ा आदमी हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान करके घर आता। गीली धोती को बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वह सोचने लगी, हम भी इस बूढ़े को अपने यहां नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा, पिताजी कल से आप हमारे यहां कार्तिक नहा लेना। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहां नहा लूंगा। बूढ़ा आदमी सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहां हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगी। बहुओं ने यह देखा तो कहा, आप हमारे यहां पाप का स्नान कर रहे हैं, इसलिए यहां से चले जाओ और बड़ी बहू के यहां ही स्नान करो। वह बूढ़ा व्यक्ति वापस बड़ी बहू के यहां आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके जब उसने फिर से धोती सुखाई तो उसमें से फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा आदमी चिंता में पड़ गया तो उसकी बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक साथ खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लीजिए, मैं सबके लिए खाना बना दूंगी। बूढ़ा आदमी जब सारे परिवार को निमंत्रण देने गया तो उसकी बाकी बहुओं ने कहा, जब तक यह बड़ी बहू घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा आदमी फिर से चिंता में गिर गया कि ऐसे कैसे होगा, और चिंता के मारे वह सूखने लगा। बूढ़े आदमी को चिंता में देख बड़ी बहू ने कहा, पिताजी अब आपको क्या चिंता है? बूढ़े आदमी ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर वह बोली, पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। खाना बनाकर वो रखकर चली गई और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर जा पहुंची। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान हो जाएगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत चुग लो, चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेतों में। और वह चिड़िया को बाजरा डाल के घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा आदमी फिर उदास बैठा था। उसने फिर पूछा, ये उदासी क्यों पिताजी? सब ठीक ठाक निपट गया ना? वो बोला, हाँ सब ठीक ठाक टपट तो गया, लेकिन तेरे हिस्सा के बाकी बचे खाने में छोटी बहू कंकड़ पत्थर और मिट्टी डाल गई। बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर से बना लूंगी। बहू यह बात कहकर भीतर जाकर देखती है कि जिस खाने में सब कंकड़ पत्थर डालकर गए थे वह हीरे मोती में बदल गए। घर की जगह महल खड़ा हो गया और धन दौलत भर गई। अन्न के भंडार घर में पड़े थे। वह बूढ़े आदमी को बुलाकर कहती है, पिताजी आपने तो कहा था मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहां तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़े आदमी ने यह सब चीजें देखकर कहा, बेटी तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान को निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाने की कोशिश की, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और तुम्हें यह फल दिया। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी, वैसे सभी की सुनना तो यह थी कार्तिक माह की कहानी। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। तो चलिए
मेरे साथ प्रिय भक्त करो। अब कार्तिक महत्व का आनंद लीजिए। इससे पहले के वीडियो में आप सभी ने सुना जब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को उनके पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया, तब यह कथा सुनकर समस्त ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, ही सूत जी महाराज, अब आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी जी के महत्व भी वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है, यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था, और जो उत्तर नारद जी ने महाराज पृथ्वी को दिया था, वही आज मैं आपको सुना रहा हूं। सो आप सब एकाग्रचित होकर सुनो। एक दिन राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा, ही देवर्षि भगवान को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है? आप कृपा करके इसका महत्व सुना दीजिए। एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शनों को कैलाश पर्वत पर गए। वे सभी जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने भारी आकर और भयंकर नेत्रों वाले एक विशालकाय पुरुष को देखा। तब देवराज इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है और भगवान शिव कहाँ है? देवराज इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो देवराज को बड़ा क्रोध आया। मारे क्रोध के देवराज इंद्र ने अपना बाज उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई। उसे समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह ज्वाला देवराज इंद्र सहित सारी संसार को जलाकर भस्म करती, कि ऐसी भयानक परिस्थिति देखकर देवगुरु बृहस्पति जी तथा देवराज इंद्र आदि सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहने लगे कि ही देवों के देव श्री महादेव, त्रिपुरासुर और अघासुर का विनाश करने वाले ही त्रिपुरारी स्वर्ग हरि, आपको बारंबार नमस्कार। देवताओं की स्थिति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे, ही देवताओं, मैं आप सबकी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूं, सो आप सब कोई वर मांगो की। तब समस्त देवताओं सहित देवक्रूर श्री बृहस्पति जी ने क्षमादान मांगा और कहा कि ही देवराज से अपराध हुआ है, उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः दिवाली देव श्री महादेव जी कहने लगे, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया और जीवन दान भी दे दिया है बृहस्पति जी, आज से आपका नाम भी अमर होगा। तब श्री बृहस्पति जी कहने लगे, हे भगवान, अगर आप हमसफर प्रसन्न हैं तो सूर्यराज की रक्षा भी कीजिए, और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है, उसे भी शीघ्र शांत कर दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, मेरे नेत्रों से निकाला ज्वाला रूपी तेज वापस कैसे हो सकेगा, इसलिए अब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उसे अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा गिरी और एक बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कंपायमान हो गई, सप्तद्वीप बहरे हो गए। ऐसा घर आश्रित देखकर, समुद्र की गोद में बालक को रोते हुए देखकर श्री ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य से पूछने लगे, यह किसका बालक? समुद्र ने उसे बालक को बड़े आदर्श उठाकर ब्रह्म जी की गोद में दे दिया और कहा कि यह मेरा पुत्र है, जो गंगा से उत्पन्न हुआ। उसी समय उसे बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पड़कर बड़े जोर से मरोड़ थी, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू भर आए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाई और कहा, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जालंधर होगा, और यह शिव जी के अलावा संसार में और किसी के हाथ से नहीं मार पाएगा। इसका कारण यह है कि यह शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वे बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राजा अभिषेक कराया, और तब ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। सिंधुराज ने कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जालंधर का विवाह कर दिया। वृंदावन अति सुंदर थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जालंधर बहुत प्रसन्न हुआ। अपने हाथों से पंखा जलती आर्ग और आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। देवर्षि नारद बोले, ही राजन, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूं। पतिव्रता स्त्री अपनी पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती है। पति के प्रदेश जाने पर विरह वेदना का अर्थात दुख सहन करती है, और पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है। अपने पति के पाप पुण्य में आधे की भागीदार होती है, इसलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है।
जो स्त्री अपने मृत पति के साथ शमशान भूमि तक जितने कदम उठाकर जाती है, उसको एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सबको मिल से बाहर निकल लेता है, ठीक उसी अनुसार पतिव्रता सती नारी अपने पति को नरक से निकल लेती है। जालंधर की कथा पर वापस आते हुए देवर्षि नारद ने आगे कहा, ही राजा प्रथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो सब दैत्य पटल लोक में भाग गए, वे जालंधर का अभय पाकर फिर से पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जालंधर ने राहु के कट्टे भी सिर को देखा और उसने शुक्राचार्य जी से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को चले जाने का समस्त वृतांत उसे का सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्य का अपमान सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरे हुए जालंधर ने खसमर नामक दूत को बुलवाया और देवताओं के पास भेजा। खसमर दूत ने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमानवश न तो अपना मस्तक झुकाया, उल्टा गरज कर कहा, दैत्यराज जालंधर ने जो कुछ कहना भेजा है वह सब कान खोलकर सुन लो। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने लिए हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भलाई इसी में है कि वे रत्न तुम हमको वापस लौटा दो। दूत के ऐसे अभिमानपूर्ण शब्द सुनकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए और विस्मय के साथ बोले कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु की रक्षा करता है, इसलिए उसको हमने मत कर, जो रतन लिए हैं उसे पर दैत्य का कोई अधिकार नहीं। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटकर जालंधर को उत्तर सुना दिया। इसे सुनकर जालंधर को बहुत क्रोध आया और देवताओं को जितने का उपाय भी सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में दुएं भेजकर और पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्य को बुला लिया और शुंभ निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदनवन में जाकर देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी को चारों ओर से घर लिया। तब देवराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध करने के लिए तैयार होकर युद्ध के मैदान में आते। अनेक प्रकार के शास्त्रों से दैत्य देवताओं में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिरने लगे। सब ओर रक्त की धारा बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथियों और घोड़ा से पृथ्वी भर गई। जो दैत्य समर भूमि में मर जाते, उन्हें शुक्राचार्य अपने संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर देव गुरु बृहस्पति भी द्रोणाचल पर्वत की दिव्य जड़ी बूटियां का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित करने लगे। जब देव गुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियां के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्यराज जालंधर ने सुन, तो उसने समस्त बलशाली दैत्यों को एकत्रित करके आज्ञा दी, द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो। द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर घोर युद्ध आरंभ कर दिया। दोबारा प्रारंभ हुए युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देव गुरु बृहस्पति जी एक बार फिर संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए। वहां पर पर्वत को ना पाकर और देवताओं का संहार होते देखकर देवगुरु घबरा गए। व्याकुल होकर बृहस्पति देव ने देवताओं से कहा कि अब शीघ्र यहां से भागो, क्योंकि यह दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए यह तुम्हारे मारने से अब नहीं मरेंगे। देवगुरु बृहस्पति जी की यह बात सुनकर सभी देवता घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। जब समस्त देवता 10 दिशाओं में भागकर छिपने लगे, तब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगाड़े बजवा हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं के भागे जाने पर इंद्र की राजधानी नी अमरावती पुरी शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंपकर जलंधर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्र आदि सभी देवता दैत्यराज जलंधर को अपनी ओर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे नतमस्तक होकर विनीत भाव से बोले, हे मच्छकच्छ आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन और सहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्मा को धारण करने वाले, हे प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी नारायण, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीतांबरधारी, हे शरणागत के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित होकर हम देवताओं के समस्त संताप को हरने वाले, हम चंद्र सूर्य 2 नेत्रों वाले, आपको नमस्कार करते हैं। जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है, उसके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। सो हे राजा पृथु, भगवान देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर
शीघ्रता से उठकर और गरुड़ पर सवार होकर जाने लगी। तब महालक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप कहां जा रहे हैं? तब भगवान श्री विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने को मैं जा रहा। प्रभु की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान, मैं तो आपकी परम प्रिय हूं, फिर आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हैं? भगवान ने कहा, देवी शंकर जी से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को इस प्रकार समझाकर शंख चक्र और खड़क लेकर भगवान विष्णु जालंधर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गए। उस समय बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यधिक क्रोध आ गया और वह स्वयं भगवान विष्णु के सामने युद्ध करने को आ गया। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आकाश ढक गया। तब भगवान विष्णु ने जलंधर के रथ का ध्वज, छत्र और बाण काट डाले और रथ के सभी घोड़ों को भी मार डाला। यह देखकर जालंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा से जोरदार प्रहार किया, जिससे गरुड़ देव मूर्छित हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जालंधर की उस गद्दा को ही काट डाला। इसके बाद तो जालंधर और भगवान विष्णु में कई वर्षों तक मल्ल युद्ध होता रहा। जलंधर और भगवान विष्णु के इस घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कंपायमान हो गया था। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्य, आज तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जलंधर कहने लगा, अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यह वरदान मांगता हूं कि आप लक्ष्मी जी और गरुड़ सहित मेरे घर में ही निवास करें। यह सुनकर भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी और गरुड़ सहित उसके यहां रहने का वचन देकर चले गए। तब समस्त देवी देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जलंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगा और देवताओं, गंधर्व और किन्नरों के पास जितने भी रत्न थे वे सब छीनकर उसने अपने अधिकार में कर लिए। निशुंभ को शासन के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेष आदि नागों को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान और धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी पर शासन करने लगा। यह कथा सुनाकर देवर्षि नारद जी ने कहा, एक समय भगवान का दर्शन करने और जालंधर का वैभव देखने के लिए हम भी उसकी राजधानी में गए थे। जालंधर की राजधानी की यात्रा का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण, हे राजा पृथु, जलंधर ने वहां पहुंचने पर तो हमारा बहुत आदर सत्कार किया। वह भक्ति भाव और श्रद्धा से हमारा पूजन करके विनती करने लगा, महाराज, कहिए, आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ है और मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब हमने उससे कहा कि दैत्य राज्य में कैलाश पर्वत पर गया था। वहां शिवजी और पार्वती जी का वैभव देखकर मैं तो चकित रह गया। अब तीनों लोगों का ब्राह्मण करते हुए मैंने यहां आकर आपकी समृद्धि देखी है। आपकी और शिवजी की समृद्धि और वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर मुझे नजर नहीं आता, परंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु शरीर पर भस्म लेपन करने वाले वीतरागी शिवजी के पास स्त्री रत्न के रूप में देवी पार्वती जी है। यद्यपि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं जिसकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। इसलिए तुम्हारा सुंदर स्त्री से रहित यह अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित हुआ कि शिवजी के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं है। उनके पास पार्वती के रूप में ऐसी अनुपम स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराओं की रचना की, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं बन सकी। नारद जी ने आगे राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहां से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात को सुनकर जालंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। दरअसल भगवान की इच्छा से ही देवर्ष नारद जालंधर के पास यह सब कुछ कहने के लिए गए थे। देवर्ष की बात को सुनकर उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ। तुम शिव से कहना कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि तीन लोक के नाथ और सभी रत्नों के स्वामी जलंधर के होते हुए तुम शमशानवासी और नरमुंड की माला धारण करने वाले जटा झूठधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोगों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर मेरा अधिकार है, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रत्न है, अतः वह मेरे पास ही शोभित होती है। दैत्यराज जालंधर की आज्ञा पाकर राहु
उसी समय चंद्रमा के समान उज्ज्वल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से दैत्य दिव्यमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा शिव जी के सम्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जालंधर की उपरोक्त आज्ञा सुना दी। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शिव की पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात को सुनकर जालंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। दरअसल भगवान की इच्छा से ही देवर्ष नारद जालंधर के पास यह सब कुछ कहने के लिए गए थे। देवर्ष की बात को सुनकर उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ। तुम शिव से कहना कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि 3 लोक के नाथ और सभी रत्नों के स्वामी जलंधर के होते हुए तुम शमशानवासी और नरमुंड की माला धारण करने वाले जटा झूठधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोगों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर मेरा अधिकार है, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रत्न है, अतः वह मेरे पास ही शोभित होती है। दैत्यराज जालंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्ज्वल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से दैत्य दिव्यमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा शिव जी के सम्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जालंधर की उपरोक्त आज्ञा सुना दी। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों भुटिया कमान के समान गुस्से से तन गईं। तब उनकी भा से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जो सिंह के समान मुख वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। वह उत्पन्न होते ही भयंकर मनुष्य विकराल मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। अब तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूं, दूसरा दूध के रूप में यहां पर उपस्थित हुआ हूं, इसलिए अब आप कृपा करके मुझे तो मत मारिए। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शंकर ने उसे आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष शिवजी के पास आया और अत्यंत विनम्र भाव से भगवान शिव से कहने लगा कि हे महादेव, मैं भूखा हूं, कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिवजी ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को खा जाओ। शिवजी की आज्ञा पाते ही वह विशालकाय मनुष्य अपने हाथ और पैरों सहित अपने सारे धड़ को खा गया। जब केवल मुंह ही शेष बचा, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए आज से तुम संसार में कीर्तिमुख के नाम से जाने जाओगे और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूं। पहले पूजा तुम्हारी होगी, उसके बाद में हमारी होगी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल ही रहेगी। उधर शिवजी के द्वारा आकाश में फेंका गया। रा बर्बर देश में जाकर गिर गया। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और शिवजी से लड़ने के लिए दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुर से बाहर निकला। इसी समय उसके सामने एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और अंग भंग राहु को उसने आते हुए देखा। इसके अलावा और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु उन्हें देखकर भी वह रुका नहीं। वह अपार दैत्य सेना सारे आकाश में बादलों की तरह छा गई। जब देवताओं ने दैत्यराज जालंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते देखा, तो चुपचाप इसकी सूचना शिवजी को दे दी। समाचार पाते ही शिवजी महाराज ने विष्णु भगवान का स्मरण किया और भगवान विष्णु स्मरण करते ही उनके सामने उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, देवताओं को पीड़ा देने वाली इस महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी सहित उसके घर में ही विराजमान हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे महादेव, ये महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने उसको नहीं मारा। अस्तु, यह महादैत्य आपके ही हाथ से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर शिवजी कहने लगे, ये तेजस्वी दैत्य तो हमसे भी ऐसे नहीं मारा जा सकेगा, इसीलिए इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज शिवजी को दे दिया। फिर शिवजी उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तत्पर हुए। शिवजी के भूत गणों की सेना में समस्त देवता गण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के पास पहुंच गया और इधर कीर्तिमुख और नंदी आदि समस्त गण और देवताओं की सेना भी युद्ध के मैदान में आ डटी। देवताओं और जलंधर की सेना में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि समस्त भूमंडल कंपा कायमान हो गया।
युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य रेय उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। यह दृश्य देखकर भूत आदि गणों ने शिवजी के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। तब शिवजी ने कंद्र के समान मुख वाले महाभयंकर लाल जंघा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की, और वह कन्या हुकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालते हुए श्री शुक्राचार्य जी को उठाकर आलोक हो गई। तब शिव गणेश दैत्य सेना को पूरी तरह मारने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ निशुंभ और कालनेमी ने आगे बढ़कर देवसेना पर प्रत्यागमन कर दिया। जब देवसेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी, तब गणेश जी और शुंभ के बीच घनघोर संग्राम हुआ। दैत्यों को पराजित होते देखकर जलरस स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार कर दिए। कीर्ति मुख का ही एक नाम वीरभद्र भी है। तब जालंधर ने क्रोधित होकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर उसने देवसेना पर भयंकर बाण वर्षा करके उसमें भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की यह दशा देखकर स्वयं भगवान शिव नंदी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में आए और उन्होंने तब तीव्र बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। शिवजी के प्रहार से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप समूह भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों से खड्ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात जैसे ही जलंधर आगे बढ़ा, शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को मार गिराया। तब जालंधर खड़क हाथ में लेकर पैदल ही शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने उसी क्षण आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे जालंधर अचत हो गया। अब जब जलंधर ने देखा कि शिवजी तो अजय है, तो उसने गंधर्व माया रच डाली। गंधर्व और अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। शिवजी को इस माया में फंसा हुआ देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण करके देवी पार्वती के पास गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामातरर हो गया। पार्वती जी शिवजी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया को पहचान कर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने जैसे ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु अब विचार करने लगे कि जलंधर ने तो स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिवृत्य धर्म के कारण मर ही नहीं रहा, इसलिए देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा को धर्म से डिगा का यह घोर पाप कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना तो यह दुष्ट नहीं मरेगा। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जालंधर को आया देखकर उस पर बाण वर्षा करने लगे। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप आने वाले अध्याय में सुनिए। अब सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। आया कार्तिक का महीना तो सारे गांव वाले कार्तिक नहाने गंगा जी जाने लगे, तो सास ने सोचा कि मैं भी चली जाती हूं। वह बहू से बोली कि बहू, मैं कार्तिक नहाने गंगा जी जा रही हूं। तब बहू ने पूछा कि माता जी, कार्तिक नहाने से क्या होता है? तब सास बोली कि कार्तिक नहाने से, कार्तिक में पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, घर में अनंत धन के भंडार भरते हैं, बेटे पोते का सुख मिलता है। तब बहू बोली कि सासू जी ऐसी बात है तो मैं भी नहाऊंगी। वह कुम्हार के घर गई और वहां से 33 मिट्टी के कुंडे ले आई। कुंडे होते हैं जो पुराने जमाने में जब मटका भर के रखते थे तो उसके नीचे एक बर्तन रखते थे, मिट्टी का, उसे कुंडा कहते थे। अब वह 33 कुंडे ले आई और वे सारे ले जाकर उसने छत पर रख दिए। रोज रात को एक कुंडा भरकर रख देती और सुबह उठकर नहाती और कहती, सासू नहावे ऊड़े बहू नहावे कुंडे, हर हर गंगे मन चंगा। तो कटौती में गंगा इतना कहती तो गंगा जी की धारा बहू के कुंडे में आ जाती। बहू नहाकर कुंडे को उल्टा करके रख देती। एक दिन सासू जी गंगा जी में नहा रही थी तो सासू जी की नथ गंगा जी में गिर गई। घर पर बहू नहा रही थी, कहने लगी, हे गंगा मैया, आप अपनी धारा मेरे कुंडे में ले आओ। उसके बाद बोली, सासू नहावे ऊड़े बहू नहावे कुंडे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। हर हर गंगे इतना बोलना था कि गंगा जी की धारा उसके कुंडे में आ गई। वह नहा लगी तो उसकी सांस की नथ उसके हाथों में आ गई। बहू ने नथ देखी तो पहचान ली। सोचने लगी, ये तो मेरी सास की है। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। सासू जी गंगा जी से वापस आई तो बहू सासू जी का सामान लेने गई।
उसने सासू जी की नथ पहन रखी थी। सास की नजर बहू पर पड़ी तो उसने तो अपनी नथ पहचान ली। सोचने लगी, ये तो मेरी नथ है। बहू से पूछा, ये मेरी नथ तेरे पास कैसे आ गई? तब बहू बोली, सासू जी आप तो नहाने बैठे थे उड़े, मैं कुंडे। उसके बाद मैंने राधा दामोदर जी का नाम लिया, जिससे रोज गंगा मैया की धारा मेरे कुंडे में आ जाती। यह नथ उसी धारा में बहकर आ गई और मुझे मिल गई। अब सास बोली, ठीक है बेटी, मैंने कार्तिक नहाया है, मुझे उसका उद्यापन करना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है। बहू बोली कि जी आप 4 ब्राह्मणों को भोजन करा देना, मेरे भी 2 ब्राह्मण जिमा देना, क्योंकि मैं भी कार्तिक नहाई हूं। तब सास बोली, तू कहां से कार्तिक नहा ली, कहां से गंगा जी नहा ली? तब बहू ने कहा, आओ सासू जी ऊपर चलो, मैं दिखाती हूं। अब सास बहू छत पर गई तो वहां देखा 33 कुंडे उल्टे पड़े थे और वे सारे सोने के हो गए थे। तब बहू ने कहा कि मैं रोज रात को एक कुंडा भर की रखती थी, रोज सुबह सवेर उठकर नहाती और कुंडे को उल्टा करके रख देती। यह सब देखकर तो सास कहने लगी, बहू तेरा नसीब तो बड़ा अच्छा है जो गंगा जी की धारा तेरे कुंडे में आ जाती थी। तेरे कुंडे भी सोने के हो गए। मेरे तो मन में अहंकार था, ऊपरी मन से कार्तिक नहाने गई थी, इसीलिए मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन तुमने श्रद्धा से मन से कार्तिक नहाया, जिससे कार्तिक के देवता राई दामोदर भगवान की कृपा तुम्हारी ऊपर हुई। अब दोनों सास बहू ने मिलकर ब्राह्मणों को भोजन कराया, हवन कराया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, साड़ी दी, उन्हें पूरी तरह से खुश करके वापस भेजा। हे गंगा मैया, हे कार्तिक के देवता, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा बनाई, वैसे ही कहने सुनने सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना, सबका कार्तिक स्नान पूरा करना, सबको अपने कार्तिक का पूरा फल देना। बोलिए श्री विष्णु भगवान जी की जय जय हो। गंगा मैया की उम्मीद करती हूं कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आगे शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भगवान विष्णु, जय माम लक्ष्मी जरूर लिखें।